हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स में जिसका टाइटल है PHP एंड MySQL का ट्यूटोरियल यूजिंग jQuery Ajax। ये इस कोर्स का हमारा सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, साथ ही साथ हम किस तरीके के एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना डेमो, जो कि हम इस कोर्स के हर एक वीडियो के दौरान हम उसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है हमारा PHP एंड MySQL करंट एप्लीकेशन यूजिंग Ajax, जहां पर हमने क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट जैसे MySQL के ऑपरेशंस किए हैं, और वो भी Ajax रिक्वेस्ट को यूज़ करके। जबकि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, इस डेमो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार हम किस तरह की एप्लीकेशंस को इस कोर्स कंप्लीट करने के दौरान हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप पैनल है। इस बूटस्ट्रैप पैनल जो कि एक डेटा टेबल कंटेन करता है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग की हुई है, जिसमें कॉलम्स हैं हमारे पास ID, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड एक्शन। अभी फ़िलहाल हमारे इस डेटा टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। अगर एंट्री क्रिएट करनी हो, एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना हो, तो हमारे पास यहाँ एक बटन अवेलेबल है कॉल्ड ऐड एम्प्लॉय। मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देख सकोगे हमारे पास एक मॉडल ओपन हुआ है। यह है बूटस्ट्रैप मॉडल। इस मॉडल में हमारे पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फिल्स हैं, जिसको फिल करने के बाद हम सक्सेसफुल तरीके से एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकेंगे। अगर मैं बिना इनपुट फिल किए अगर मैं क्लिक करूं सबमिट बटन पे, तो यहाँ पर हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशंस भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चलिए फटाफट हम कुछ एम्प्लॉयज़ की एंट्री करके कुछ एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लें। सेलेक्ट डेजिग्नेशन, ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन वैल्यू है, जहाँ से हमें एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करने वाले हैं। वेब डेवलपर, सबमिट बटन। यहाँ पर हमारे पास एक टोस्टर मैसेज आया, और वो हमें ये नोटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ एम्प्लॉय क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिक हम उसी लिस्ट में हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय की एंट्री हो चुकी है, जिसकी ID नंबर 12 है। ये उसका नेम है, ईमेल, डेजिग्नेशन। साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्शन बटन्स हैं कॉल्ड एडिट एंड डिलीट। हम एक और एम्प्लॉय की एंट्री को क्रिएट करने वाले हैं। डेजिग्नेशन, वेब डिजाइनर, सबमिट, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, और ये रही हमारी सेकंड एम्प्लॉय की एंट्री। इस डेटा टेबल में हमारे पास जो फीचर्स अवेलेबल होंगे वो होंगे पेजिनेशन। आप देख सकते हो ये हमारे पेजिनेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा एक सर्च बॉक्स है। और अगर बात करूं सॉर्टिंग को, तो आप किसी भी कॉलम पे अगर क्लिक करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ID, हम देख सकते हैं ये हमारे वैल्यूज़ भी सॉर्ट हो रहे हैं। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सर्च करूं, अभी फ़िलहाल हमारे पास ओनली 2 रोज़ हैं, बट एज्यूम करें अगर हमारे पास 100 रोज़ की एंट्री हो। आप अगर किसी भी एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हैं, सिंपल, मैं जाऊंगा इस सर्च बॉक्स पे, अगर मैं टाइप करूंगा, ऑटोमेटिक तरीके से ये उस एम्प्लॉय को फिल्टर कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्च कीवर्ड। ये हमारा डेटा टेबल है जो कि हम इस कोर्स के दौरान यूज़ करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें अपने एक्शन बटन्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बटन्स है कॉल्ड एडिट एंड डिलीट। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दिस एडिट बटन वो ये कि अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट करना हो किसी भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, हम उसे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपडेट करना चाहूँ इस 30 नंबर एम्प्लॉय ID को, क्लिक ऑन एडिट, हमारे पास एक बूटस्ट्रैप मॉडल ओपन हुआ है। इस मॉडल में हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं। अगर मैं क्लिक करूं इस 12th नंबर ID पे, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं। और अगर इस एम्प्लॉय के इस ईमेल को अगर अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल हमने डॉट एग्जाम्पल कनकैटिनेट किया है, क्लिक ऑन सबमिट, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और हम देख सकते हैं हमारे वो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को हमने अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरा एक्शन बटन है वो है डिलीट। अगर मैं क्लिक करूं फॉर एग्जांपल इस 30 नंबर एम्प्लॉय को, ये हमारे पास एक कंफर्मेशन के लिए इसने पॉपअप ओपन किया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूं, कुछ नहीं हुआ, बट अगर मैं वहीं पे ओके पे क्लिक करूंगा,
एम्प्लॉय डिलीटेड, और इस लिस्ट में हमारे पास अब एक सिंगल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है। सो सक्सेसफुली गाइज, ये है हमारा PHP एंड MySQL CRUD एप्लीकेशन यूजिंग jQuery Ajax। सो इस पूरे कोर्स के दौरान हम PHP MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम jQuery Ajax मेथड को यूज़ करेंगे ताकि हम कोई भी रिक्वेस्ट को सीधा सर्वर पे डायरेक्ट तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे। इंस्टेड कि हम उस रिक्वेस्ट को अपने jQuery के थ्रू सर्वर पे भेजेंगे और सर्वर पे देन उसे हम प्रोसेस करने वाले हैं। सो इस कोर्स में गाइस आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। सो इस कोर्स में आप जो चीज़ें सीखने वाले हो वो ये होंगे कि आप सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे काम करना सीख जाओगे, जिसके थ्रू हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप पैनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप फॉर्म के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बूटस्ट्रैप के कुछ ऐसे क्लासेस के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू आप ऐसा लुक एंड फील क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ इस टेबल में देखोगे जो हमारा बटन्स है वहाँ पर हमने कुछ आइकन्स यूज़ किए हैं, और दीज आइकन्स आर नोन एज फॉन्ट ऑसम आइकन्स। सो इस फॉन्ट ऑसम आइकन्स के बारे में भी हम इस कोर्स के दौरान समझेंगे। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो ये क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन, जो कि हमने देखा है अपने ऐड फॉर्म के दौरान, यूज़ ऑफ डेटा टेबल जहाँ पर हमने एम्प्लॉय के डेटा को लिस्टिंग किया है, उन सारे टेबल्स के फीचर्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। यूज़ ऑफ फॉन्ट ऑसम आइकन्स, URL रिडायरेक्शंस, अगर हमने जैसे ही किसी एम्प्लॉय को क्रिएट किया, एडिट किया, डिलीट किया, सो ये किस तरीके से रिडायरेक्शन को हैंडल कर रहा है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एजेक्स मेथड्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट जैसे ऑपरेशंस को हमने हैंडल किया है यूजिंग jQuery Ajax कॉन्सेप्ट के थ्रू। साथ ही साथ बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, हमारे MySQL के दो कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल होते हैं, पहला प्रोसीड्यूरल अप्रोच और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो फर्स्ट होता है दैट इज़ प्रोसीड्यूरल, उसमें हम MySQL मीन्स PHP के फंक्शंस यूज़ करते हैं और उन फंक्शंस के थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, एंड देन हम जो MySQL की कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, हम उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके करते हैं। बट वही मैं अगर बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हम MySQL क्लास को यूज़ करने वाले हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उनके मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं। सो इस कोर्स के दौरान हम PHP और MySQL पे काम करने वाले हैं, बट जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे काम करने वाले हैं। और इस पूरे कोर्स के दौरान आप सारे MySQL कमांड्स देख पाओगे, इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट एंड डिलीट। सो ये है ओवरऑल गाइस एप्लीकेशन जो कि इस कोर्स के दौरान हम क्रिएट करेंगे। और एक बार अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को फॉलो कर लिया तो आप किसी तरीके के एप्लीकेशन में CRUD बेस्ड सिस्टम को आप अकेले ही हैंडल कर सकते हो। सो आई होप कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलने वाले हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।